जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, और वहीं भाग्यशाली लोग कहते हैं जो कुछ लिखा होगा वह होकर रहेगा। यानी कि इंसान कर्म और भाग्य इन दोनों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। नारद जी ने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। अब पृथ्वी पर जो धर्म कर रहे हैं उनको अच्छा फल नहीं मिल रहा, और जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा नहीं है नारद जी, जो भी इस संसार में हो रहा है वह सब नियति के जरिए ही हो रहा है। नारद जी ने कहा, प्रभु, मगर मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापी लोग पाप करके भी उनके साथ भला हो रहा है, और जो धर्म के रास्ते पर चलने वाले, जो केवल धर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं करते, उन लोगों को बुरा फल मिल रहा है। अब भगवान ने नारद जी से कहा, कोई ऐसी घटना जो आप पृथ्वी पर देखकर आ रहे हो। नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। तभी वहाँ एक चोर उधर से गुजरा। वहाँ गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। चोर वहाँ पर गाय पर पैर रखकर दलदल लांघकर चला गया। उस चोर को आगे जाकर सोने की मोहरे की एक थैली मिल गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने गाय को बचाने की पूरी कोशिश भी की। वृद्ध साधु ने अपना पूरा जोर लगाकर गाय को बचा लिया। लेकिन प्रभु, मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु जैसे ही थोड़ी दूर गया तो वह एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, ये कौन सा न्याय है? नारद जी ने ये बात जैसे ही बताई तो उसके बाद प्रभु बोले, ये जो कुछ हुआ नारद जी, ये सब सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। वहीं जब साधु ने गाय को बचाया तो वह गड्ढे में गिर गया। उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है, इसलिए इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय श्री कृष्णा।